वृंदावन से चल करके देवकी नंदन जी आप यहाँ आए और कहा संभल से चल करके मैं यहाँ पहुंचा। तो एक संबंध स्थापित हो रहा है, अनुबंध नहीं है जो टूट जाएगा, क्योंकि अनुबंध का आधार शर्त होती है और संबंध का आधार प्रेम होता है। ये कभी नहीं टूट सकता है। हम लोग सभी देखिए एक सूत्र में ऐसे बनेंगे जैसे आजकल के नौजवान बनते हैं ना, तो हमें भी बुढ़ा मत समझना, हम भी सब एक ही सूत्र में हैं। देखिए हम सब एक सूत्र में हैं, गौ की रक्षा चाहते हैं, गंगा की रक्षा चाहते हैं, जमुना की रक्षा चाहते हैं। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय। मैं सौभाग्य का विषय है कि ऐसे पवित्र स्थान पर हम सब इकट्ठा हुए। इससे पहले कि मैं एक ऐसे महान संत को आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करूं, जिनकी वाणी को सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और जिनके आशीर्वचन में जहां एक तरफ भारत की संस्कृति की झलक है, वहीं दूसरी तरफ विश्व की पीड़ा दरसती है, जनमानस का दर्द झलकता है, श्रद्धा और विश्वास, आराधना, साधना और वंदना की प्रतिमूर्ति हमारे जगत गुरु शंकराचार्य सुमेरु पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती से मैं आग्रह करने जा रहा हूं कि आप अपने आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करें और हम सब जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें, उनके चरणों में नमन करें। और मैं भगवान कृष्ण ने गीता में उद्घोष किया कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि हुई है, जब जब अत्याचार, दुराचार, अहंकार बढ़ा है, तब तक धरती को पाप के बोझ से मुक्त कराने के लिए मैं हर युग में आया हूं और आता रहूंगा। ऐसे ही जब कलयुग में गायों का वध सरेआम होगा, ब्राह्मण मांस और मदिरा का भक्षण शुरू कर देगा, धर्म की यात्रा धंधे तक पहुंच जाएगी, राजा प्रजा का रक्षक नहीं भक्षक हो जाएगा, अयोग्य शासक होगा, माता पिता का वंदन भूल करके मौज मस्ती में संतानें लिप्त हो जाएंगी, तब संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवन विष्णु यश कल्कि प्रादुर्भविष्यति। मैं संभल नामक स्थान पर विष्णु यश ब्राह्मण के कल्कि के रूप में अवतरित होऊंगा। तो हे परमपिता परमेश्वर, आज हम तुझे इसलिए नहीं पुकार रहे कि हमारा दर्द बढ़ रहा है, हम परेशान हैं। आज हम तुझे इसलिए पुकार रहे हैं कि कहीं तेरा वचन झूठा ना पड़ जाए, कहीं तेरा वचन झूठा ना पड़ जाए। मैं अपनी इन पंक्तियों के साथ पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी को आमंत्रित कर रहा हूं। गाय गोरी गगन धरती, गाय गोरी गगन धरती, तुम्हारी बाट तकते हैं, तुम्हारे नाम की माला चांद तारे भी जपते हैं, तुम्हारे नाम की माला चांद तारे भी जपते हैं। गंगा जमुना भई बावरी, कब तू गले लगाएगा, वृंदावन में आने वाले संभल में कब आएगा, वृंदावन में आने वाले संभल में कब आएगा। आंखें तरस रही दर्शन को, कब तू झलक दिखाएगा, वृंदावन में आने वाले संभल में कब आएगा, वृंदावन में आने वाले संभल में कब आएगा। आंखें तरस रही दर्शन को, कब तू झलक दिखाएगा, वृंदावन में आने वाले संभल में कब आएगा, वृंदावन
संभल में कब आएगा। थोड़ा हाथ खोल के ताली, जय हो, जय श्री राधे। वृंदावन में आने वाले संभल में कब आएगा, वृंदावन में। देवकी नंदन जी की जो पीड़ा है मैंने उनको पंक्तियों में ढाला है। पीर पर्वत सी भारी है, पीर पर्वत सी भारी है, जतन कोई बता जाओ। पीर पर्वत सी भारी है, जतन कोई बता जाओ। सांस थमने लगी अब तो चले आओ, चले आओ। सांस थमने लगी अब तो चले आओ, चले आओ। पीर पर्वत सी भारी है, जतन कोई बता जाओ। सांस थमने लगी अब तो चले आओ, चले आओ। सांस थमने लगी अब तो चले आओ, चले आओ। गीता में जो तूने दिया है कब तू वचन निभाएगा। वृंदावन में आने वाले संभल में कब आएगा। वृंदावन में आने वाले संभल में कब आएगा। वृंदावन में आने वाले संभल में कब आएगा। पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी के श्री चरणों में मेरा निवेदन इस पीड़ा वेदना के साथ कि वो हमें सबको मार्गदर्शन करें और इस राष्ट्र को, इस विश्व को, इस पवित्र मंच से एक दिशा दें, एक निर्देशन दें और हमारे श्रद्धेय परम स्नेही परम आदरणीय, मैं दोनों बातें कह रहा हूं, परम स्नेही और परम आदरणीय, जिनका मनमोहक स्वरूप है देवकी नंदन ठाकुर को अपना आशीर्वचन दें, जिससे इस युद्ध को ये आगे बढ़ करके लड़ते रहें। पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं सत्यं च तत्पत्र पराशरं च व्यासं सुखं गौणपदं महान्तं गोविन्द योगिन्दमथाश शिष्यम् सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् शंकरानंद सरस्वती पर्यंतां वंदे गुरुपरंपरां। जिह्वामग्राय करेण देवीं वामेन शत्रुं परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। होत्राग्निहोत्राग्निहविष्यहोता यद्ब्रह्म तद्बोधवितारिणीभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। उपस्थित मंचस्थ सभाध्यक्ष ज्योतिष पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, इस कथा के सूत्रधार, कर्णधार, जन जन के श्रद्धा के पात्र, ब्रज में भगवान कृष्ण की लीलाओं के उपरांत पिबत भागवतम रसमालयम आलयम मुक्ति पर्यंतम, चराचर जगत के प्राणी मात्र को भगवान कृष्ण की कथाओं के माध्यम से दिशा दशा देने में तत्पर देवकी नंदन ठाकुर जी, महामंडलेश्वर स्वामी शांति गिरी जी, महामंडलेश्वर राम शरण गिरी जी महाराज, श्री महंत नारायण गिरी जी, स्वामी विद्या चैतन्य जी महाराज, पश्चिमांचल अखिल भारतीय संत समिति के अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम जी एवं उपस्थित अग्नि अखाड़ा से हमारे इंद्र प्रकाश नागा बाबा, विभिन्न क्षेत्रों से पधारे हुए भगवत कथानुरागी सज्जनों, मीडिया के पत्रकार बंधुओं, सुरक्षा में तत्पर स्थानीय प्रशासन के सक्षम जवान एवं अधिकारी वृंद, देश के नवनिहाल भावी कर्णधार नींव के रूप में उपस्थित बालक बालिकाओं, कृष्ण भक्त, राम भक्त, राष्ट्र भक्त, समस्त भक्त वृंद,
आज की संत सम्मेलन के 3 मान बिंदु हैं और 3 ही मान बिंदु भारत के हैं और उन मान बिंदुओं का संरक्षण संवर्धन अनादिकाल से सनातन संस्कृति के सूत्रों को ध्यान में रखकर भारत के संतों ने, भारत की व्यास प्रणाली ने और इस देश की जनता ने किया था, अब भी कर रहे हैं और जब तक सृष्टि रहेगी सनातन संस्कृति का बाल बांका करने वाला इस विश्व में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। जहां तक गंगा का प्रश्न, गाय और यमुना का प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय का 2008 में आदेश आया कि भारत में